और इतनी तेज आवाज आई। ये मेरी ननन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा ली हूँ। नहा के पूजा कर दी है और कपड़े डाल दिए बाहर सूखने, धुल के सूखने के लिए। पर अभी तो एक दो बार और धुले जाएंगे क्योंकि आज डस्टिंग करनी है। आज है फ्राइडे और डेट है, आज है 18 डेट, मतलब 18 तारीख है और दिन है शुक्रवार का। तो आज बच्चों की छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, तो बच्चे अभी रेस्ट सो रहे हैं। मतलब मैंने अभी उनको नहीं उठाया, नहीं चलो आज सो लें। वैसे डेली जल्दी जाग ही जाते हैं। और एक नई चीज़ बताऊँ, आज मैंने अपने पति जी को काम पर लगा दिया। मैंने कहा आज आप चाय बनाइए, आज आपकी ड्यूटी है। कैसे लग रहा है चाय बना के? अच्छे से। ओ बाल देखो आपके बाल होगा सही। लड़कों का सही है, बिना कोम के ही जल्दी जल्दी अपना एक सा कर लिया और हो गए। तो चाय बन गई? हाँ बन गई। जल्दी लाओ छान के। तो आज ही चाय बनाएंगे, अच्छी बनाते हैं। और पानी भी गुनगुना कर दिया इन्होंने। तो मैं चाय पी के फिर लगती हूँ किचन के थोड़े काम निपटा के फिर चलती हूँ डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। साथ साथ में कपड़े भी धुले जाएंगे और घर को साफ भी किया जाएगा। तो चलिए, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक मन नहीं होता। फिर जबरदस्ती का फ़ोन उठा के ऑन कर लो ना कैमरा, तो फिर मन होने लगता है। तो फिर तो लगता है कि हाँ चलो भाई वीडियो बना लो। अभी ऑन मतलब बना रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है तो हो जाता है। सुबह का एक गिलास पानी गुनगुना बहुत राहत देता है, मुझे तो बहुत देता है। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। स्लो कर दिया ना उसको। ऐसी चाय बनती है जेंट्स लोगों की कि रख के और चले गए, उधर बैठ गए जाके। और लेडीज जो बना काम करती है किचन में, तो वो कंटिन्यू वहीं खड़े होके वहीं पूरा काम करके तभी निकलेंगी। डर लगा रहता है कहीं निकल ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। नहा के बहुत अच्छा लगा। तो मैं उठी ना सुबह, तो फिर मैंने बस सीधा वॉशरूम में गई, ब्रश किया और फिर निकली, झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के फिर बस नहाने चली गई। नहा के तब राहत मिली। नहीं चलो नहा लेता है। काम तो वैसे बहुत है, कपड़े भी धुलेंगे, हो सकता है भीग भी जाए, किचन भी साफ़ करेंगे, देखते हैं जैसा होगा। अगर भीग जाएंगे तो कपड़े चेंज कर लेंगे। आ गए। तो अभी किचन का ना कुछ भी काम नहीं हुआ। बर्तन भी रखे हैं बास्केट में, वो भी नहीं लगाए क्योंकि मैं अभी आई नहीं थी किचन में, बस सीधा अभी आई हूँ। इनको बोल दिया था आज आप चाय बनाइए, बोलते आज मेरे हिस्से में नहीं, हाँ आज आपके हिस्से में। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हो गया। हुआ ये कि मैं अभी मिक्सी चलाने जा रही थी जूस बनाने के लिए। तो जैसे मैंने प्लग को इस वाले स्विच बोर्ड में लगाया और इतनी तेज आवाज आई एकदम की एकदम इतनी तेज आवाज आई। मैंने प्लग तो निकाल लिया जल्दी में, नहीं वैसे मैं बहुत डर जाती हूँ। लाइट, पूरी घर की लाइट चली गई। फिर यहाँ से एनसीबी जो होती है उसको देखा तो वो भी ट्रिप हो गई थी, वो भी हो गई थी। फिर भी लाइट नहीं आई, उसको ऑन किया। फिर वो पीछे जो मेन बॉक्स लगा है लाइट का, वहाँ जाके वहाँ से भी हो गई थी, तब जाके वो सही हुई। अब इसका ना एक वायर निकल गया था, इसलिए वो टच हो गया होगा है। हाँ, प्लग का एक वायर निकल गया था, तो वही अभी लगाएंगे तब फिर मैं जूस बनाऊँ, फिर इकट्ठे बर्तन धुलूँ। और अभी मैंने रूम ये दोनों समेट दिए हैं। ये तो समेटे सा है। हाँ, इसके ऊपर का जो सामान रखा है ना वो मुझे खाली करना है, देखते हैं कल खाली करेंगे। और ना मुझे अपनी अलमारी भी सेट करनी है क्योंकि सारा सामान उथल पुथल हो गया है। दिखाएंगे।
देखो कपड़े कैसे लगे हैं, ऐसे उल्टे सीधे हो गए हैं सारे। इसमें प्रेस किए हुए भी रखे, वो भी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो गए हैं। नीचे का भी थोड़ा, इस वाले को भी थोड़ा सही करना है। और बच्चों की अलमीरा ठीक है, इनका भी, इनकी अलमीरा की भी थोड़े से वो हो रहे हैं सामान। ये वाला सामान नीचे वाला इसका सही करना है। और तो ये दोनों सेट है, इसका करना है बस, इसी वाले का देखते हैं। आज भी करेंगे तो फिर कल कर देंगे। तो अभी इतना मुझे सही करना है, हो जाता है कब महीने भर में ही सही करना पड़ता है, महीने भर में ही उथल पुथल हो जाती है। अनाए चलो आओ, दोनों जाओ दूध लेके आओ। पहले अनाया जाओ दूध लेके आओ। तो बच्चे जा रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि पुष्कर आ गया देने के लिए। पहले तो जैसे मेरा अकेले ही होता था तो ये ले आते थे जाके, अभी भी ले आते थे, पर अब क्या है ये जल्दी आने लगा। 8 बजे कभी 7:45 ऐसे आ जाता है लेके दूध। तो फिर जब ऊपर अंजलि को देने जाता है तो मेरा भी दे देता है। और पहले क्या था, ये लेट आता था तो फिर हम अपना मंगा लेते थे। और जब हम अकेले लेते थे तो भी हम मंगा ही लेते थे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कोई मतलब टाइम नहीं है इसका दूध देने का, कब लेके आएगा। तो फिर मुझे रहती थी जल्दी तो मैं मंगा लेती थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों ने ले लिया दूध, गाय का भी भैंस का भी। तो यहाँ पे मैं इसको छान के रख दूँगी। और ये उनको अनाया के लिए फ्रूट्स निकाल रहे हैं। अनाया को कीवी खानी है तो वो दे रहे हैं काट के, और अनाया को मैंगो खाना है तो वही ये दे रहे थे। मैंने जब तक अपने जो काम थे वो सारे फिनिश कर लिए, सब्ज़ी वगैरह बन गई। तो यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। फिर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं की। मैंने रहने तो अब कल ही करेंगे। और अभी क्या है कि जो काम थे वो निपटा लेते हैं जब तक। नहाने के बाद फिर हेयर वॉश भी कर लिया, तो बाल सूखे नहीं है तो उनको भी खुला रखना पड़ रहा है। जब खुला रखे हो तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस झाड़ू, बच्चों ने नहा लिया था तो उनको रेडी किया, और अभी उनके कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, तो उनके कपड़े धुलूँगी। ये नहा रहे हैं, जब तक मैंने झाड़ू लगा दी और पोंछा भी लगाने लगी हूँ। तो आज मैं इसी से लगा दूँगी, मेरा कोई फिक्स नहीं है। कभी मैं हाथ से भी लगा देती हूँ, कभी उससे लगा देती हूँ। जैसे अभी 2 दिन से मैं हाथ से ही लगा रही थी, फिर 2 दिन मैंने उससे लगा दिया। ऐसा हो जाता है, जब जैसा टाइम होता है मैं वैसे ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर बस पोंछा लगाया, फिर कपड़े धुले, वो डाले सूखने के लिए। फिर आ गई मैं किचन में। तो बाल तो सूखे नहीं है, क्योंकि क्लेचर लगाई थी तो पीछे साइड के गीले रह गए। तो फिर मैंने ऊपर को कर लिया था, क्योंकि आटा लगाने जा रही थी। मैंने कहा कहीं वो गिर ना जाए, तो आटा लगा के रखा। पूड़ियों बनानी है। तो यहाँ पे फिर जब तक कपड़े सूख गए तो मैं कपड़े उठा के लाई। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि मैं गाड़ी में कैसे आ गई। तो मैं बता दूँ कि अभी मैं जा रही हूँ अपनी ननद के घर पर। तो उससे मिलने जाना था, बहुत दिन से सोच रही हूँ जाने के लिए, पर नहीं जा पाई। तो आज मैं जा रही हूँ, क्योंकि इनको टाइम था। तो मैंने कहा अभी चलो, नहीं शाम को ये फिर बिजी हो जाएंगे तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है। सोचा तो था कि 12 बजे निकलेंगे, पर ये चले गए मार्केट। तो ये मार्केट में इनको बहुत टाइम लग गया। मैं तो रेडी हो गई थी खाना खा के, बस जब मैं आटे लगा रही थी उसके बाद बस मैंने कपड़े बाहर से लाए, तय करके रखे, सूख गए थे, थोड़े से रह गए थे जो मैंने अभी उठा के रखे। और उसके बाद फिर मैं जाके जल्दी से पूड़ियाँ बनाने लगी थी। फिर खाया पिया और 11:30 पे फ्री हो गई थी। बस फिर बच्चों को रेडी किया, मैं भी हो गई। इनको आने में टाइम लग गई, अभी आए हैं 12:30 पर आए हैं। फिर बस तैयार हुए और बस लॉक लगाओ तो थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। तो अभी निकल आए हैं, तो अभी चलते हैं उसके घर पे। आप लोगों को भी लेके चलते हैं, फर्स्ट टाइम लेके चल रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं गई तो कई बार हूँ, पर मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, पर आज सोच रही हूँ थोड़ा सा बना लूँगी। और आप लोगों को अपनी ननद से भी मिलवाएंगे। वैसे ननद से शायद मिलवाया है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। मिलवाया है, पहले मिलवाया होगा 1 साल पहले। नहीं, इस वाले यहाँ भी शायद उसमें गए थे ना, हिमांशी के बर्थडे में। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, अब देखना पड़ेगा। नहीं मिले हो तो फर्स्ट टाइम मिल लेना, और मिल गए हो तो सेकंड टाइम मिल लेना क्योंकि याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए अभी चलते हैं। और बहुत दूर रहती है वो, कानपुर में बर्रा 8 में है उसका घर। हाँ बस आप इतना समझ जाओ कि हम गंगा जी के साइड है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट में दूसरी साइड है। बहुत टाइम लगता है, और बीच में ट्रैफिक मिल गया तब तो फिर 1 घंटे के लिए फ्री हो गए, क्योंकि हाईवे से जा नहीं सकते, क्योंकि घर की रास्ते नीचे से है। फिर मुझे पूरा कानपुर निकल के तभी फिर बैक होके आना पड़ेगा। तो नीचे के रास्ते से जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कभी कभी तो बहुत मिलता है। भाई दोपहर में मिले ना मिले पता नहीं है, सुबह शाम तो ज़रूर होता है। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। आप वहीं जाके मिलेंगे।
तो काफ़ी देर हो गई है यहाँ आए हुए। मैं 1 बजे निकली थी और 1:30 बजे मैं पहुँच गई थी 1:30 पर। तो यहाँ पे अभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हूँ तो डबल स्टोरी बना है, तो ऊपर वाले पोर्शन में है। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, नीचे हम लोग बैठे हुए थे। तो अभी निधि के साथ हम ऊपर आ गए थे इनको देखने के लिए। तो ये है निधि, मेरी ननंद है, जो ये बहुत सुंदर लगती है देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और नेचर तो भाई बहुत ही अच्छा है इसका, कुछ कहने कोई नहीं, तभी तो मेरी और इसकी अच्छे से जमती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को ही देखना सुनना, यहाँ पूरा घूम फिर के फिर इसके ना दोनों साइड गेट है, आगे साइड भी है घर में और पीछे साइड भी है, पीछे से भी रास्ता है और आगे से भी है। तो दोनों साइड रोड है। तो ये ऊपर भी बालकनी दोनों साइड है, पीछे साइड भी है और आगे साइड भी है। तो बस वहीं पीछे साइड खड़े हुए थे, देख रहे थे बाहर का। तो बस अभी चलते हैं फिर नीचे। थोड़ी देर मतलब रुके थे हम, 1:30 बजे पहुँचे थे और 5 बजे निकले थे वहाँ से। समझ लो इतनी देर मतलब हम लोग रुके थे, आराम से बैठे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम वहाँ से निकल आए हैं और अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 5 बज गए हैं। 5 बज गए थे जब घर से निकले थे, अभी शायद 5:10 हो गया है। तो आधी दूर आ गए क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला तो जल्दी से आ गए। यहाँ से जाने में काफ़ी टाइम लग गया था, आने में इतना नहीं लग रहा है। और लेकिन अभी आधी दूरी तय की है, अभी आधी बची है। और अनय सोने लगा है, बहुत खेला वहाँ पे। निधि का बेटा है, रुद्र नाम है उसका, तो उसकी और अनय की बहुत पटती है दोनों की। रात को सो था ना, रात को नींद नहीं आई उसको। रात में नींद नहीं है बोल रहा था। अच्छा, क्यों नहीं रात में सोए नहीं थे बेटा? अनय क्यों नहीं सो पाए? अच्छा, रात में खांसी आ रही थी इसलिए सो नहीं पाया। पूरी रात तो घुर्रा बजा के सोया है। सुबह के टाइम पे आ रही थी, इसको खांसी लेके बोलेगा ही मैं सो ही नहीं पाया। पूरी रात तो घोड़े बेच के सोया। पूरी रात सो रहा था बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं क्या बात कर रही थी, हाँ घर पहुँचते हैं, घर जाके मैं तो लग जाऊंगी काम पे, क्योंकि काम सारे पड़े हैं जो शाम के काम में करती थी। तो अभी तो बहुत सारे काम पड़े, चलिए काम करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले तो बाहर झाड़ू लगाई, क्योंकि घर आते आते हो गया था 5:30। तो इन्होंने मुझे छोड़ा और बस अपना चेंज किया और ये चले गए, इनको जाना था कहीं। तो सबसे पहले तो मैंने बाहर झाड़ू लगाई, क्योंकि 5:30 हो गया था, फिर सूर्यास्त भी होने वाला था तो फिर झाड़ू नहीं लगा सकते थे। बाहर लगाई, फिर मैंने अंदर लगाई, फिर उसके बाद मैंने किचन में आई तो दूध वगैरह गर्म किए, वो बर्तन धुले, फिर बच्चों को रेडी किया और यहाँ पे कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए। तो वो धुल गए, तो अभी इनको हाथ से भी थोड़ा वॉश करना है तो वो करेंगे, वो किया। उसके बाद फिर मैंने अभी यहाँ पे शाम को राइस फ्राई होने हैं, तो उसके लिए भी मैंने चॉपिंग करके रख दी है अभी से, और राइस भी साफ़ करके रख दी है। साफ़ थोड़ा बहुत देखना होता है। और फिर अपना फेस वॉश किया और यहाँ आ गई मैं आरती करने के लिए, संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि 7 बज गया है। तो मैं 5:30 पे आ गई थी, 5:30 से डेढ़ घंटा हो गया मुझे, 7 बज गए। मैं कंटिन्यू काम ही कर रही थी। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे, बाय।